हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से एक बार धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जो पिछले 1-1.5 साल से मेरा रूटीन है कि आप तक धर्म मार्ग के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों या प्रसंगों को आप तक लाती हूँ। आज भी मैंने ऐसे ही विचार का प्रसंग का एक चुनाव किया है जिसका शीर्षक है सज्जनता की भी सीमा होती है। ठीक है, और इसको हम तक पहुंचाया है डॉक्टर राजबंधु जी ने। राजबंधु जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचा रही हूँ। तो देखते हैं सज्जनता की एक सीमा क्या होती है, यानी प्रभु सज्जन है या मनुष्य सज्जन है या सज्जनता का क्या फल मिलता है, ये जानना चाहेंगे। सज्जन सत्य में ईश्वर को देखते हैं, असत्य से दूर रहते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं और दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। असज्जनों का आचरण इससे सर्वथा विपरीत उल्टा होता है। क्या? झूठे ही देना झूठे ही लेना का आचार विचार उनके आचरण में आ जाता है। कपास की तरह हर जगह सज्जनों का शोषण होता है। वे धुने जाते हैं और फिर भी किसी की असमर्थता और अभावग्रस्तता को वे नहीं देख सकते हैं। सज्जनता की सीमा से परोपकार करने में लगे रहते हैं। वे चिंता भी नहीं करते कि उनको लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। निंदा और स्तुति से उनका कोई सरोकार नहीं होता। धनागम की वांछा उन्हें नहीं सताती। संत स्वभावी सज्जनों का संग जीवन को सहज बनाता है। वे न हो तो संसार नहीं चल सकता। वे स्वतंत्र हैं और सदा आशावान भी रहते हैं। उनके अनुसार रत्नाकर जैसा क्रूर भी परिवर्तित हो सकता है। डाकू था ना वो। हिंसक भी वाल्मीकि का पुंज बन सकता है। इसके लिए लंबी प्रतीक्षा और आशा करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। प्रायः भागम भाग की जिंदगी में लंबी प्रतीक्षा, धैर्य और निरंतर आशा रखना कठिन होता है। विद्वानों ने कहा है कि दुष्टों का संग साथ नहीं करना चाहिए। दुष्टों का स्वभाव नहीं बदलता। जैसे कौवे को खीर खिलाओ, रोज खिलाओ, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं बदलता है। जैसे कैसे कि भर्तृहरि ने कहा है कि मित्रता छाया की तरह होती है। दुष्ट की मित्रता प्रातःकालीन छाया की तरह घनी होती है और घटते घटते समाप्त हो जाती है। सज्जन से मित्रता दोपहर की छाया जैसी प्रारंभ में एकाकी और थोड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दुष्ट व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए स्नेह का प्रदर्शन करता है और प्रयोजन पूर्ण होते ही संबंध विच्छेद कर लेता है। इसके विपरीत सज्जन की मित्रता निस्वार्थ होती है और बढ़ती जाती है। यह लोक रीति भगवान राम और कृष्ण दोनों ने निभाई। उन्होंने अपने समय के युद्धों को टालने के लिए समझाने और समझौते करने का अंतिम प्रयास भी किया था। युद्ध की विभीषिका के परिणाम भी बताए थे, किंतु जब विपक्षियों ने अपने गर्व में, मद में, घमंड में कुछ नहीं समझना चाहा, तो उन्होंने गर्व करने वालों को इस सत्य से अवगत कराया कि स्वयं को भगवान मानकर गर्व करना सज्जनता नहीं, दुष्टता है। भगवान भी गर्व का आहार करते हैं, सृजन का संहार करते हैं और मर्यादा की रक्षा करते हैं। तो ये मेरे छांटे हुए विचार और प्रसंग होते हैं जो कि दूसरों के द्वारा तो लिखे होते हैं, पर मुझे इतने सारगर्भित तो अच्छे लगते हैं कि दिन भर की थकान मेरी चली जाती है, या जिस वक्त भी मैं बैठती हूँ उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि इन सब के विचार जन जन तक पहुँच जाएँ। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। थैंक यू।